हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश और आज हम जानने वाले द माउंटेन इज़ यू बुक की समरी के बारे में। तो जो पहला पॉइंट है वो है सेल्फ सबोटेज, यानी कि खुद की प्रगति में बाधा बनना। ठीक है, हम अक्सर डर, चिंता ये सब अपने माइंड में रखते हैं और उससे क्या होता है, उससे हमारी लाइफ जो है और बदतर होती है। ठीक है, हम हर वक्त अपने आप को कोसते रहते हैं कि मेरे में ये कमी है, मेरे में वो कमी है। ठीक है, हमसे कोई गलती हो जाए तो हम इतना शर्मिंदा महसूस करते हैं और पूरा दिन हमारा ख़राब कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, हम अपनी लाइफ को और ज़्यादा ख़राब बना देते हैं। ठीक है, तो ऐसा हमें नहीं करना है। दूसरा जो पॉइंट है इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी कि भावनात्मक समझ। अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें समझना और सही तरीके से संभालना सीखें। हमारी जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, हमारे अंदर जो भावना है, ठीक है, उसको समझना ज़रूरी है। क्योंकि हम अपने EQ यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस को अगर संभाल नहीं पाएंगे तो हम ज़्यादातर जो फैसले हैं वो इमोशनल होकर लेंगे और ये हमारी जो लाइफ है उसको और बदतर बना देगा और मुश्किल बना सकता है। ठीक है, तीसरा है हीलिंग पास्ट ट्रॉमा, यानी कि पुराने घावों से उबरना। अतीत की घटनाओं से सीखे लेकिन उन्हें अपनी पहचान न बनने दें। ठीक है, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हुआ, ठीक है, लाइफ में हर एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसकी लाइफ में भूतकाल में यानी कि पास्ट में कुछ गलत हुआ है। ठीक है, तो उसको याद करके अपना प्रेजेंट खराब मत करो। ठीक है, हम क्या करते हैं, हर वक्त ऐसा अपने माइंड में सोचते रहते हैं कि मेरे साथ ये गलत हुआ, ये गलत हुआ। ठीक है, तो जो ट्रॉमा है आपके माइंड में, ठीक है, तो वो आपकी जो लाइफ है उसको बदतर बनाता है, उसको और ख़राब करता है। ठीक है, तो हमेशा जो पॉजिटिव चीज़ें आपके साथ हुई है उसको याद करें। ठीक है, हमारी लाइफ में अगर हमारा बचपन ख़राब हुआ है तो हम उसको हर वक्त हरदम याद करते रहते हैं और उसके किस्से हमारी वाइफ को, ठीक है, या हमारे दोस्तों को सुनाते रहते हैं कि मेरे साथ ये गलत हुआ है, वो गलत हुआ। तो उसकी जो इम्पेक्ट है वो तुम्हारी लाइफ में भी होगी। तो ऐसा ना करें। ठीक है, जो आपका प्रेजेंट है उसको संभालें, उसको अच्छा बनाएं, पॉजिटिव चीज़ें देखें, सुने और पॉजिटिव बुक्स पढ़ें। ठीक है, और अपने जो प्रेजेंट है उस पर ध्यान दें। चेंजिंग लिमिट्स बिलीफ, लिमिटिंग बिलीफ। ठीक है, सीमित मान्यताओं को बदलना, यानी कि हमारा जो माइंड है, ठीक है, हम ऐसा सोचते हैं कि हमारा जो माइंड है उसकी लिमिट फिक्स है। ठीक है, पर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप अपना माइंड है उसको जितना चाहे उतना ग्रो कर सकते हो। ठीक है, आप अगर अपने आप पर काम करोगे, हर दिन आप थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की ट्राई करोगे, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बुक्स पढ़ोगे, तो आप हर दिन आप अपने आप को 1% बेहतर बनाओगे। और एक साल बाद जब आप अपने आप को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने अपनी लाइफ को कितना इम्प्रूव किया है। ठीक है, तो आप अपनी लाइफ को और अपनी माइंड को बदल सकते हैं। ठीक है, आपको उसके लिए क्या करना होगा, हर दिन आपको 15 मिनट 20 मिनट निकाल कर कुछ ऐसी किताबें पढ़नी होगी जो आपकी लाइफ को बदले, आपके माइंड में पॉजिटिव चीज़ें डालें। ठीक है, छोटी छोटी सकारात्मक आदतें समय के साथ बड़ा बदलाव लाती है। ठीक है, अगर आप छोटे छोटे बदलाव लाते हैं अपने लाइफ में, ठीक है, 15 मिनट अगर आपने सुबह उठ के एक्सरसाइज कर ली तो आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। ठीक है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपका जो व्यक्तित्व है वो भी निखरेगा, आपकी जो बॉडी है वो ऊपरी शेप में आएगी। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे बदलाव है, छोटी छोटी जो पॉजिटिव आदतें हैं, वही आपकी लाइफ में बड़ा इम्पैक्ट ला सकते हैं। छठा है सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि आत्म जागरूकता। ठीक है, हमें सेल्फ अवेयर बनना चाहिए। ठीक है, अपने विचारों, व्यवहार और भावनाओं को समझना बदलाव की शुरुआत है। ठीक है, अगर आप अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को बदलते हैं, ठीक है, उसको पॉजिटिव क्रिएट करते हैं, तो आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अपने विचार, व्यवहार और भावनाओं को समझना ही बदलाव की शुरुआत है। अगर आप नोटिस करेंगे कि मैं कितने प्रतिशत नेगेटिव विचार कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कितने प्रतिशत पॉजिटिव विचार कर रहा हूँ, अपने आप को अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, और व्यवहार और भावनाओं को समझने लगोगे तो आप धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे। ठीक है, और उसके लिए क्या करना होगा, अपने आप पर ध्यान देना होगा, अपने जो व्यवहार है, ठीक है, अपना जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, ठीक है, उस पर ध्यान देना होगा कि मैं किन किन चीज़ों में बेहतर बन सकता हूँ। ठीक है,
सातवां है पर्सनल ग्रोथ यानी कि व्यक्तिगत विकास। आपको अपने पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान देना होगा। हर चुनौती आपको मजबूत बनाने का अवसर है। आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, अगर आप मन में सोचते होगे कि मेरी लाइफ तो बहुत हार्ड है, ठीक है, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, मेरी आर्थिक स्थिति फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, ठीक है, तो आप जो भी प्रॉब्लम्स का फेस कर रहे हैं वो एक जरिया है, ठीक है, जो आपको बेहतर बना सकता है, ठीक है। अगर आप अवसर ढूंढोगे, प्रॉब्लम्स में भी आप अवसर ढूंढोगे, तो आपको वो दिखाई देगा कि हाँ मेरे पास ये अवसर है, ठीक है। तो आप हमेशा प्रॉब्लम्स में कुछ अच्छी चीज़ें ढूंढें, ठीक है। तो अगर आप ऐसा नज़रिया रखोगे तो आप अपनी जो माइंड है उसमें पॉजिटिविटी ला पाओगे। फाइंडिंग योर पर्पस यानी कि जीवन का उद्देश्य ढूंढें। अपने मूल्यों के अनुसार जीवन जीना ही सच्ची सफलता है, ठीक है। अपने जो मूल्यों यानी कि आपका जो पर्पस है, ठीक है, लाइफ का जो पर्पस है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आपका जो मूल्य है वो फिक्स होना चाहिए। जैसे गांधी जी थे, ठीक है, तो उसकी ये जो बुक है सत्य ना प्रयोग, जो उसने गुजराती में लिखी है, अगर आप वो रीड करोगे, वो अगर आप रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी जो लाइफ थी, ठीक है, तो वो उसके मूल्य फिक्स थे कि मेरे को ये करना है, ये नहीं करना है, मुझे ये करना है, ये नहीं करना है। तो अगर आप में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, तो आपकी वो लाइफ को मूल्यवान बनाती है, ठीक है। तो फाइंडिंग योर पर्पस यानी कि अपना जो पर्पस है लाइफ का वो फिक्स रखें कि मुझे क्या करना है ज़िंदगी में, ठीक है, और वो पर्पस आपका फिक्स होना चाहिए। जैसे मेरा पर्पस है कि मैं हर रोज़ वीडियो बना के अपने आप को इम्प्रूव करूँगा। मैं मेरे जो वीडियो देखने वाले व्यूअर्स हैं उसका भी मैं उसकी लाइफ को भी मैं चेंज करूँगा, ठीक है। भले 1% कर सकूँ पर मैं उसकी लाइफ में कुछ अच्छा बदलाव ज़रूर लाऊँगा। तो अगर आप ऐसा सोचोगे कि आपको किसी की मदद करनी है, ठीक है, तो आपका जो पर्पस है, गोल है लाइफ का, वो आपको चलाएगा और आपको पॉजिटिविटी भी मिलेगी और काम करने में मज़ा भी आएगा, ठीक है। तो हमेशा गोल ऐसा बनाए जो सामने वाली की लाइफ को बदल सके, ठीक है, उसको अच्छा इम्पैक्ट ला सके। कॉन्स्टेंट और है प्रेरणा से अधिक निरंतरता यानी कि आपको जो प्रेरणा है, ठीक है, उससे अधिक जो है इम्पैक्ट लाती है वो है निरंतरता। अगर आपका जो मोटिवेशन है, ठीक है, अगर आपने कोई मोटिवेशन वीडियो देख लिया तो वो तो 10 मिनट 15 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा या 1 दिन आपको मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मुझे ये काम करना है। पर आप कांस्टेंट काम करते रहे, ठीक है, तो वो चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हो तो अगर आप हर रोज़ वीडियो बनाओगे, हर रोज़ मेहनत करोगे, तो ये चीज़ ज़्यादा इम्पैक्ट ला सकती है आपके करियर में, ठीक है। और अगर आप मोटिवेशन वीडियो देख के वीडियो बनाने का स्टार्ट कर रहे हैं कि हाँ मैं ये ऐसा कुछ करके रहूँगा, तो अगर व्यू नहीं आए, अगर आपके वीडियो को किसी ने देखा नहीं, तो आपका मोटिवेशन मर जाएगा। पर ऐसा मत रखें, ठीक है। आपको क्या करना है, हर वक्त कॉन्स्टिट्यूंसी यानी कि हर वक्त निरंतर काम करना है। कोई देखे तो भी सही, ना देखे तो भी सही, कोई आपको अच्छा बोले तो भी सही और बुरा बोले तो भी सही, आपको अपने काम पर फोकस करना है, ठीक है। अगर आपका जो काम है उसको आप लव करते हो, उसको आप प्यार करते हो, तो आप बिना पैसों के भी काम कर सकते हो, ठीक है। और जो चीज़ आप बिना पैसों के कर सकते हो वही चीज़ आपको सफलता दिला सकती है, ठीक है। तो पैसे के पीछे मत भागे, पर कुछ लाइफ का गोल ऐसा बनाएं कि आप किसी की लाइफ को चेंज कर सकें, ठीक है। 10वां है ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ यानी कि खुद को बदलना। जब आप अपनी सोच बदलते हो तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। यानी कि अगर आप अपना माइंड है उसको रिप्रोग्राम करते हो, अपना माइंड को आप प्रोग्राम करते हो, तो आपकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है, ठीक है। हमारी जो पूरी लाइफ है वो डिपेंड है हमारी सोच पर, और सोच हमारी कहाँ से आती है, हमारे माइंड से, ठीक है। तो हम पूरा दिन क्या करते हैं वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाती है हमारी लाइफ में, ठीक है। तो हर रोज़ कुछ ऐसा करें जो हमारी लाइफ को पॉजिटिविटी लाए, ठीक है, हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी लाए, हमारी लाइफ में कुछ ऐसा इम्पैक्ट लाए कि हम अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ पाए। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं, तो हर रोज़ कुछ छोटी छोटी आदतें अपने, जैसे 15-20 मिनट कोई सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली बुक आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि रिच डैड पुअर डैड, द अल्केमिस्ट,
थिंक एंड ग्रो रिच, ऐसी अगर बुक आप हर रोज़ 15-20 मिनट पढ़ोगे तो आपका जो माइंड है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो प्रोग्राम होगा और धीरे धीरे आप अपने जो लाइफ है उसमें पॉजिटिविटी ला पाओगे। ठीक है। अगर गुजराती में एक कहावत है, कुआं होय तो हवाड़ाમાં આવે, मतलब कुएं में पानी होगा तो हवाड़ा का मतलब जो जिसमें गाय पानी पीती है उसको हवाड़ा बोलते हैं। ठीक है। तो अगर कुएं में पानी रहेगा तो ही हवाड़ा में आएगा, मतलब आपका जो माइंड है उसमें अगर आप पॉजिटिव चीज़ें डालोगे तो ही आपकी जो लाइफ है उसमें पॉजिटिविटी आएगी। ठीक है। तभी आप कुछ पॉजिटिव सोच पाओगे। तो ट्राई करें कि हर दिन कम से कम 15-20 मिनट निकालें और कुछ अच्छा सा पढ़े, अपने माइंड में कुछ पॉजिटिविटी डालें और पॉजिटिव विचार डालें। ठीक है। फिर जो पॉइंट है, अपनी जिम्मेदारी खुद पर ले, यानी कि आपकी जो लाइफ है उसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की है। ठीक है। उसमें अगर गलत भी होगा तो भी आपकी जिम्मेदारी है, तो अच्छा भी होगा तो भी आपकी जिम्मेदारी। तो अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो अपने आप पर लोगे, अपने आप पर लोगे तो ही आप अपनी लाइफ को चेंज कर पाओगे। खुद को दोष देना बंद करें। ठीक है। अगर आप हर दिन अपने आप को कोसते रहते हो कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, तो कभी भी आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है। आपको अपनी जो लाइफ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर लेनी होगी, और अगर आपके साथ कुछ नेगेटिव हुआ है फिर भी आपको उसका जो परिणाम है, ठीक है, तो वो आपको पॉजिटिव लाना है। यानी कि अगर आपने कुछ गलती कर दी तो आप उसको सुधारोगे, अगर आप सुधारोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। ठीक है। हर दिन आप अपने आप को कोसते रहोगे तो आप कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। हर दिन 1% बेहतर बनने का ट्राई करें, यानी कि हर दिन कुछ अपने आप पर समय दे, इन्वेस्ट करें। ठीक है। यानी कि 15-20 मिनट निकाल के अगर आप मेडिटेशन कर सकते हैं तो मेडिटेशन करें, या फिर सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक पढ़ें। ठीक है। प्रॉब्लम्स को अवसर की तरह देखें, यानी कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको अवसर की तरह देखें। ठीक है। वो एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ठीक है। उसको अपॉर्चुनिटी की तरह ले। धैर्य और अनुशासन से जीवन में बड़े परिवर्तन लाए, यानी कि आपको पेशेंस भी रखना है और अनुशासन यानी कि आपको जो डिसिप्लिन है वो भी मेंटेन रखना है। ठीक है। अपनी सबसे बड़ी बाधा को पहचानें, यानी कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसको पहचानें, भावनाओं को समझकर निर्णय लें, पुरानी सीमित मान्यताओं को बदलें, छोटी लेकिन लगातार अच्छी आदतें विकसित करें, आत्मविश्वास को जीवन भर की प्रक्रिया मानें। ठीक है। तो अगर आप ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में अपनाओगे तो आपकी लाइफ है वो बेहतर बनेगी, आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर पाओगे और आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल भी हो पाओगे। आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो हर रोज़ आपके लिए लाता रहूँगा और हम और आप दोनों मिलकर एक दिन ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। साथ में मिलकर हम दोनों ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।